अनुपमा में फाइनली खुलने वाला है बहुत बड़ा राज। और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से ही, जो कि लोग वहां पर आई हुई कंपटीशन में सभी औरतों का मनोबल बढ़ा रही होती है और उन्हें कहती है कि अगर हम सब साथ उन चिड़ियों की तरह उड़ेंगे तो उस जाल के साथ भी उड़ सकते हैं जो कि बंधन बने हुए हैं। और उसके बाद ने सभी को तैयार करती है और अनुज का और देविका का धन्यवाद करवाती है। सभी क्लैपिंग करते हैं और एक दूसरे का मोटिवेशन बनते हैं। और उसके बाद ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू होता है और अनुज को अनुपमा कहती है कि सब लोग डरे हुए हैं, तो अनुज भाई यहाँ पर डांस वांस करके सभी का मनोबल और बढ़ा देता है। और इतनी देर में दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि समर बुरी तरह से भागते हुए अनुपमा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। और ये सब कुछ अनुज सुनकर कहता है कि हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तुम यहाँ पर देविका के साथ संभालो। और वो दोनों ढूंढने के लिए निकलते हैं और समर एक दो बार तो इतना बुरी तरह से परेशान हो जाता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, और गाड़ी से निकल कर रोने लग जाता है। तो अनुज उसे संभालते नजर आता है। तो वही आसपास देख रहा को मिलता है कि अनुपमा सोचती है कि मुझे वनराज को मिस्टर शाह को बताना ही पड़ेगा और वो कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ वनराज पूरी तरह से बिजी होता है, कोई सामान लेकर आया होता है तो वो वापस का फोन 2-3 बार फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। बाद में देखने को मिलता है कि काव्या की फोन लिस्ट में और होता है रोहन के नंबर और कहता है 7 साल से मेरे नंबर में कैसे हो सकता है। और उसके बाद यह मेमोरीज में दिखा रहा होता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा पहुंचती है बापूजी और किंजल के साथ में और सबको ये सब कुछ बताती है और आज के कॉम्पिटिशन की कोई भी चीज नहीं बताते कि कौन विजेता रहा कौन नहीं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अब वनराज को जाकर अनुपमा बताती है कि उसका एक्स भी है और आप समर और नंदिनी की मदद कीजिए, उनको ढूंढने गए हैं। उसके बाद वो समर को कॉल करता है, लेकिन उसके समर कहीं ढूंढ रहा होता है नंदिनी को और वो फोन अनुज उठाता है और उससे बात करता है कि मैं जल्दी उन्हें लेकर आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा भी वनराज को बुरी तरह से डांट देती है और कहती है कि आप बिना किसी सवाल के भी मदद करिए। और वनराज भी चुपचाप बैठ जाता है और सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तभी समर और अनुज को कोई बेहोश हुई पड़ी मिलती है नंदिनी और वो उसे उठाकर लेकर आते हैं घर पर और उसकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी होती है। और देखने को मिलता है कि वो कहती है कि मैंने आपको बताने की कोशिश की थी लेकिन मैं बता नहीं पाई, और बहुत सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक वनराज भी बुरी तरह से समर पर भड़कता है और अनुपमा को ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और समर तुमने बाप की जगह किसी और को दे दी। और ये सुनकर अनुपमा उसे चुप करवाती है और उसके बाद ने अनुज कहता है कि मैं ही इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन लिया था और इसीलिए मैं इनकी मदद के लिए आगे बढ़ गया था। और उसके बाद अनुपमा कहती है आपने इतनी एहसान कर दी है कि अब तो थैंक यू शब्द भी बहुत कम लगता है। और अनुपमा की मदद और वनराज को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करके बैठा होता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा नवरात्रि की पूजा, जिसमें एक तरफ नंदिनी को अनुपमा समझाते नजर आएगी कि उस वक्त महिषासुर का अंत हुआ था और इस बार इस जमाने में भी महिषासुर है और उनका अंत करना ही होता है। तो दूसरी तरफ रोहन और समर की बुरी तरह से फाइट होती है जिसमें दोनों ही घायल होकर घर पहुंचते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब यहाँ पर अनुज का और रोहन का रिश्ते का खुलासा होगा और उसके बाद अनुज उसका बहुत बुरा हाल करने वाला है और घर वालों से माफी भी मंगवाएगा।